और आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टिमनी है। आज हमारे साथ में पूजा जी हैं नागलोई से, और चले जानते हैं इनके साथ में क्या समस्या थी और इन्होंने क्या क्या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया और इन्हें क्या क्या फायदा हुआ। पूजा जी नमस्ते, स्वागत है आपका। पूजा जी क्या समस्या थी आप? सर मुझे काफ़ी टाइम से पेन रहता था पेट में, और जब मैंने चेक कराया तो मुझे सिस्ट आई थी। ओके, सिस्ट आई थी। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया, फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो सिस्ट मतलब ऑपरेशन करके निकाल तो दी थी, फिर उसके बाद उसकी जो बायोप्सी हुई तो उसमें कैंसर आया। अच्छा, हाँ जी। तो आप बता सकती कौन सा स्टेज का कैंसर था आपको? हाँ, फर्स्ट स्टेज कैंसर। ओवरी में सिस्ट था। हाँ जी। ये कब पता चला मैम आपको? मतलब जब मुझे पेट में दर्द हुआ, ये मुझे मतलब 2023 में पता चला था, नवंबर में। उस पीरियड में आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो रही थी हेल्थ इश्यू से? हेल्थ इशू जैसे मेरी पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते थे, महीने में 2 बार आते थे, और बहुत ज़्यादा क्रैम्प आना, पेन होना, जैसे चबक लगती है पेट में उस टाइप की, वीकनेस, ये सब चीज़ें होती थी मेरे साथ। ओके मैम, एक थोड़ा सा साइकोलॉजी के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। जब आपको पता चला कि आपको कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, तब आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही थी? मतलब जब पता चला तो मतलब ये लगा लो कि एकदम से ऐसा हो गया, मतलब दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है जब हमें ये पता चलता है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था। फिर उसके बाद हम बच्चे की तरफ देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो ये कि मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट कर भी रही थी घर में, देसी इलाज भी करती थी, पर उससे ऐसा कुछ फर्क पड़ा नहीं। जैसे हम टीवी या यूट्यूब पे देख देख के करते हैं वो सब, मतलब मैंने किए भी, पर ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फिर 3 महीने बाद फिर मुझे फिर से, मतलब एक हमारे अंदर हार्मोन होता है, वो जल्दी जल्दी बनाता है। जो हार्मोन मेरे अंदर है वो जल्दी जल्दी मतलब गांठ बनाता है। ओके। तो मतलब 6 महीने में मेरे 2 ऑपरेशन हुए, मुझे फिर से कैंसर दिखाया गया कि अब फिर से इसको गांठ हो गई है और हमें फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑपरेशन फिर मेरा दोबारा हुआ, फिर दोबारा कैंसर आया कि भाई अब तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, और अब हमें मतलब वो सब जैसे जो हमें कीमो लगती है और ये सब, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था आप कोशिश करो कि ज़्यादा हेल्दी खाओ और वेट कम करने की कोशिश करो। मतलब मैं सब कुछ करती हूँ। तो फिर उसके बाद तीसरा ऑपरेशन फिर दोबारा हुआ मेरा। मतलब उसमें ये है कि जो मेरी पीरियड्स है वो उन्होंने बंद कर दी गई, और मुझे मतलब यूट्रस में ट्यूब वगैरह लगाई गई, इससे कैंसर मुझे ना बने। तो भी मतलब नहीं हुआ ठीक, मतलब फिर भी उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मतलब ये लगा लो कि ऐसा होता है कि इंसान ना तो मर सकता और ना जी सकता। ऐसा होता है कि बस आप ये दर्द खत्म हो जाए, और एक ही करवट, जैसे हमें आराम मिलता है ना करवट लेते हुए, उसी पोज में मैं मतलब ऐसे ही लेट जाती थी। मतलब पूरी रात चबक लगती है, पेन किलर 4 टाइम 5 टाइम पेन इंजेक्शन लगना, तो इन सब चीज़ों से मतलब मैं बहुत ज़्यादा गुजरी हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक मतलब घर के जो पड़ोस में ही है नीतू जी और संदीप जी, वो मुझे मिले, उनसे कांटेक्ट हुआ, तो उनको शायद मेरी हालत का पता चल गया था। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार कोशिश करो ये सप्लीमेंट्स लेने की, क्या पता ठीक हो जाए। तो मैंने फिर CMD और नोनी जैसे शतावरी होती है ये सब यूज़ किया, साथ में वैसलीन टी यूज़ की। तो फिर थोड़ा मुझे लगा कि हाँ अब एनर्जी है। फिर मैंने अपने डॉक्टर को भी बताया कि मतलब मैं ये सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप लो इसको भी साथ में, और साथ में आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी मतलब चालू रखो। यानी कि ट्रीटमेंट के साथ साथ में आपने सप्लीमेंट्स भी लेना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। ओके ग्रेट। तो फिर उसके बाद 1 महीने बाद, 1 महीना 2 महीने में लेती गई। फिर मैंने दोबारा, जैसे हर तीसरे महीने ना अल्ट्रासाउंड होता है इसमें, तो इसमें ये दिखाते हैं कि दोबारा गांठ तो नहीं बनी है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब पेन तो फिर भी आपको रहेगा, पर ये कि आपको दोबारा वो चीज़ बननी नहीं चाहिए, ये जरूरी है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जैसे मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ, तो 3 महीने बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करा तो मुझे कोई सिस्ट नहीं थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला ये तो मतलब अचंभा ही हो गया कि मतलब सिस्ट नहीं बनी, अब तो आपकी बॉडी में मतलब कैंसर होगा ही नहीं। तो उसके साथ साथ फिर मैंने वेट लूज का भी प्रोग्राम शुरू करा। अच्छा, अभी आपने शुरू किया है? हाँ जी। तो वेट लूज का, क्योंकि हम ऑपरेशन के बाद एक रेस्ट हो जाता है, और जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में।
तो अब ये है कि साथ साथ मैंने इनके वेट लूज का भी मतलब शुरू किया है, क्योंकि पहला मेरा ये था कि मैं पहले कैंसर को जड़ से ख़त्म करूँ, क्योंकि अगर कैंसर हो गया ना तो बॉडी से निकालना बहुत मुश्किल है। पहली स्टेज पता ही नहीं चलता कि तुम किस स्टेज पर, तुम थर्ड स्टेज पर कब पहुँच गए, पता ही नहीं चलेगा। तो कीमो कराओ मतलब तो भी कोई फायदा नहीं है, 45,000 की कीमो, और ये लगा लो कि मैं अकेली मतलब सिंगल मदर कहाँ से अफोर्ड करूँगी, तो प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर उसके बाद मैंने वेस्टीज पे विश्वास करके इनके प्रोग्राम और सब चीज़ें जाने और उनको ज्वाइन किया, और साथ में इनके सप्लीमेंट्स यूज़ करे, तो अब मुझे मतलब मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है और अपने बच्चे के साथ में बहुत इंजॉय करती हूँ। एक तरीके से मुझे एक नई जिंदगी मिली है। थैंक यू सो मच वेस्टीज का मैं करती हूँ, और जो ये मेरी लाइफ में आई और मुझे नया जीवन दिया। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। और अब आपको कैंसर नहीं है? नहीं सर, कंप्लीट ओके, थैंक यू सो मच पूजा जी। और आप लोगों ने देखा कि पूजा जी की जो समस्या है ये भारतवर्ष में कॉमन हो चुका है महिलाओं में, क्योंकि ओवरी में सिस्ट बनना ये कॉमन प्रक्रिया हो जाती है, और अगर लेट हो जाए तो कैंसर भी हो सकता है। और अगर कैंसर सही समय पर नहीं पकड़ा गया और सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो अगर ये लास्ट स्टेज चला जाता है, थर्ड स्टेज चला जाता है, तो वहां से बचने की गुंजाइश बहुत कम के बराबर, बहुत ना के बराबर होती है। अच्छी बात ये रही कि पूजा जी का डायग्नोसिस जो हुआ प्रॉपर तरीके से हुआ, फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट के साथ साथ में इन्होंने वेस्टीज के सप्लीमेंट्स खाए और अभी ये फिट और फाइन है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग भी जागरूक बने, अपने घर के महिलाओं को सजग करें, अवेयर करें,